हम लोग इस क्लास से मोंगोडीबी शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोंगोडीबी क्या है तो सबसे पहले बताना है कि मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। ठीक है। और मोंगोडीबी के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और इसका जो फॉर्मेट होता है वो जेसन फॉर्मेट होता है। जेसन फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। ठीक है, देख रहे हैं नेम के अंदर नेम लिखना है तो नेम डबल कोडेड में लिखा हुआ है और उसके बाद डेटा लिखा हुआ है। सैलरी लिखा हुआ है तो उसको डबल कोटेड में लिखा गया है तो वो सैलरी लिखा गई है। नंबर, अगर नंबर है तो इसके अंदर डबल कोटेड नहीं लगाया गया है। लेकिन ये कोई नाम है तो उसको डबल कोटेड से लगाते हैं। जैसे ये मैरिड है, मैरिड में फॉल्स और ट्रू है तो ये बुलियन वैल्यू है, इसीलिए इसमें भी डबल कोडेड नहीं है। ठीक है। तो हम जब भी मोंगोडीबी के अंदर बात करें तो डेटा स्टोर करते हैं कुछ इस तरह। आईडी लिख के डबल कोडेड में और वन लिखते हैं। नेम स्टोर करना है तो नेम को भी डबल कोडेड में लिखते हैं और इस तरह कोलन देते हैं और डबल कोडेड में अभिषेक लिखते हैं। उसी तरह एज स्टोर करना है तो एज डबल कोडेड में लिखेंगे और कोलन लिख के 21 लिखेंगे, तो इस तरह लिखते हैं। और जब भी बुलियन को भी स्टोर करते हैं तो बुलियन में डबल कोडेड नहीं लगाते हैं। तो याद रखना है कि मोंगोडीबी क्या है। मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। ये जेसन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और इसके अंदर जो डेटा होता है वो की वैल्यू के पेयर पे रहता है। जैसे की वैल्यू है ना, इस ऐसे रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विच इज ए डेटा स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ की वैल्यू पेयर। ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, यही है। और इसके अंदर आप नंबर को, स्ट्रिंग को, बुलियन को, बुलियन यानी कि ट्रू फॉल्स को बुलियन कहते हैं, एरे को और इस तरह के कई सारे डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि डेटाबेस क्या है तो क्या कहेंगे। तो देखिए सीधा सीधी कहना है कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो पहले जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते थे तो स्कूल में एक डायरी होता था। ठीक है, हमको याद है रजिस्टर होता था। ठीक है, रजिस्टर होता था, एक बड़ा सा रजिस्टर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये डीएवी पब्लिक स्कूल है। ठीक है, डीएवी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये एक डीएवी पब्लिक स्कूल है। और इस डीएवी पब्लिक स्कूल में ये स्कूल 1 से 5 तक का है। ठीक है, ये स्कूल 1 से 5 तक का है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है। ठीक है, इसमें 5 तक क्लास है और हर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। मान लीजिए इस क्लास में 50 बच्चे हैं, इसमें 20 बच्चे हैं, इसमें 30 बच्चे हैं, इसमें 40 बच्चे हैं, इसमें भी 50 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि और टीचर भी होंगे। तो एक स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इन्हीं सबको सबको मिला दें, टीचर और स्टूडेंट को, तो इसी को डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस यानी कि डेटा को अच्छे से रखना, मेंटेन रखना, वो डेटाबेस कहलाता है। जैसे अपने फोन में हम लोग सारे कॉन्टेक्ट्स को, सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हम नंबर को सेव रखते हैं और अपने फ़ोन में सेव रखते हैं। और उसको हम हर नंबर को एक नाम असाइन कर दिए हैं ताकि उसको ढूंढने में हमको आसानी हो। नंबर तो याद रहेगा नहीं तो हम नाम से उसको ढूंढ सकते हैं। और फ़ोन में जहाँ हम नंबर सेव करते हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं, ज़रूरत है तो फ़ोन बुक को हम भी एक डेटाबेस बोल सकते हैं। ठीक है, फ़ोन बुक जिसमें हम आप नंबर किसी का सेव करते हैं ना, तो वो भी एक टाइप का डेटाबेस है। तो डेटाबेस यानी कि याद रखना है कि डेटाबेस एक ऐसा सिस्टमेटिक फॉर्म है जिसके अंदर हम सारे डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, यही डेटाबेस कहलाता है। और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारा अलग अलग डेटा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 का डेटा, क्लास 2 का डेटा, क्लास 3 का डेटा, क्लास 4 का डेटा, क्लास 5 का डेटा, साथ साथ टीचर्स का भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हमको ये समझना है कि ये जो क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1
क्लास 4, क्लास 5, ये जो डेटा है इसके अंदर स्टूडेंट का हम रोल नंबर स्टोर करेंगे, आईडी यानी कि रोल नंबर मान लीजिए, उसका नेम स्टोर करेंगे, उसका क्लास स्टोर करेंगे, तभी तो उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो गया। इसी तरह स्टूडेंट 1 का एक इंफॉर्मेशन हो गया। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो आईडी फिर से पहला स्टूडेंट का 1 होगा, उसका नाम मान लीजिए ABC है। दूसरे स्टूडेंट का आईडी 2 हुआ तो इसका नाम कुछ और होगा, BCA होगा। ठीक है, कुछ भी नाम होगा, और क्लास इसका 2 होगा, इसका क्लास 1 होगा, या LKG है, इसका UKG है। तो इस तरह नहीं, मतलब देखिए ये ध्यान रखिए कि इसका 1 है तो इसका 2 होगा, लेकिन क्लास सेम ही होगा। ठीक है, क्लास हमेशा LKG इसका है तो इसका भी LKG होगा। यानी कि एक क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, 100 स्टूडेंट होंगे, 50 स्टूडेंट है, तो उनका तो क्लास सेम ही होगा, नेम अलग अलग होगा, रोल नंबर अलग अलग होगा, ताकि हम उसको पहचानने में आसानी हो। जैसे कि रोल नंबर अगर 5 बोले तो 5 जिसका है वही है। हो सकता है कि 2 स्टूडेंट का नेम सेम हो, तो इसीलिए हम उसको आईडी या रोल नंबर दे देते हैं ताकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। उसी तरह से यहाँ पे अगर क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में भी जो स्टूडेंट होगा उसका आईडी 1 होगा, नेम कुछ और हो सकता है, क्लास कौन सा होगा, क्लास UKG होगा। ठीक है, या फिर क्लास 2 यहाँ हो सकता है। तो इसमें दूसरा भी स्टूडेंट होगा, उसका भी क्लास 2 हो सकता है, नेम कुछ हो सकता है, आईडी यहाँ पे रोल नंबर 2, 3, 4 इस तरह हो सकता है। तो इस तरह अलग अलग स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन अलग अलग हम स्टोर करा सकते हैं। तो देखिए याद रखना है, इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है। जो अलग अलग स्टूडेंट का डेटा जो स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक है, एक एक स्टूडेंट का ये डेटा हो गया, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा हुआ, फिर से ये इसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो उसका अलग अलग डेटा हम स्टोर करेंगे, तो उन सबको सिंगल स्टूडेंट के डेटा को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे, याद रखना है। और ठीक है, और स्टूडेंट का जैसे आईडी है, नेम है, क्लास है, इन सबको फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इन सबको फील्ड बोलेंगे, याद रखिएगा, इन सबको फील्ड बोलेंगे। जैसे ये फील्ड है, नेम एक फील्ड है, ठीक है, क्लास एक फील्ड है, ये सब फील्ड है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये फील्ड है, समझ गए। और ये मतलब ध्यान रखना है कि ये सिंगल स्टूडेंट का, जो सिंगल स्टूडेंट है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आईडी है, नेम है, क्लास है, उसको फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इतना ही था। अब देखिए, अब आगे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये समझ लिया अब। ठीक है, अब देखिए, अब हम डाउनलोड अगर करना है आपको, तो ये वेबसाइट है MongoDB का, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, डाउनलोड करना है, कैसे करना है वो सब हम अभी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र में आ गए। और ठीक है, और देखिए आपको MongoDB डाउनलोड करना है तो MongoDB लिखेंगे। ठीक है, हम अपना नेट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ये हम अपना नेट यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा नेट कनेक्ट हो गया, और इसको हम यहाँ से MongoDB लिख के सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ से ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये खुल गया। अब देखिए, अब आपको प्रोडक्ट में जाना है यहाँ से। ठीक है, माउस ओवर करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और यहाँ से आपको प्रोडक्ट में आके ही कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, देखिए ये वर्जन है, तो आप हो सके तो अ, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या फिर करेंट वाले को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेबल वर्जन है, तो आप किसी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जो इच्छा है। तो हम करेंट वाले को ही डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडो ही है, तो विंडो के लिए करना है। और ये पैकेज में ध्यान रखिएगा कि MSI ही कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये सॉफ्टवेयर है, 482 MB का सॉफ्टवेयर है, तो इसको इस तरह डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको क्या करते हैं कि हम इसको इंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ये हमारा किधर है, MongoDB, ये नोड, हाँ ये है MongoDB, ठीक है। तो इस तरह एकदम सिंपल, जैसे इंस्टॉलेशन नॉर्मल किसी को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ से आई एक्सेप्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट ही कर लेते हैं और सीधा सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम 6.0.4 वाला इंस्टॉल करने हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल होके हमको दे देता है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे, मतलब जो आप डाउनलोड किए ना उसको फाइल ये कॉपी करता है और ये डाउनलोड करता है। तो हम तब तक इसको होने देते हैं और हम एक चीज़ समझ लेते हैं। तो देखिए, तो हम लोग अभी समझे कि मेन चीज़ यहाँ पे देख लीजिए याद से कि डेटाबेस, हम लोग समझे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, डेटाबेस बोलते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट टीचर, जैसे एक स्कूल का डेटाबेस है, मान लीजिए एक स्कूल का डेटाबेस है, यहाँ लिख लेते हैं एक स्कूल का डेटाबेस है। तो स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, मान लीजिए क्लास 3 तक ही बच्चे हैं, ठीक है। और एक टीचर का बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और ये टीचर हो गए, ठीक है। इतना याद हो गया कि मतलब ये क्लास 1 का डेटा है, क्लास 2 का है, मतलब एक स्कूल में, एक स्कूल है तो उसके अंदर बहुत सारे क्लास है और हर क्लास का अलग अलग डेटा है, तभी ना यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और टीचर का भी अलग डेटा है। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है कि हर क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है सिंगल स्टूडेंट होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट का रोल 1 है, उसका नेम कुछ है, उसका क्लास 1 है, ठीक है, ठीक है। तो इस रोल नंबर और नेम और क्लास है, फिर दूसरा स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा, उसी तरह से नेम राम होगा, क्लास 1 ही होगा। फिर स्टूडेंट रोल 3 नाम का कोई स्टूडेंट होगा, फिर उसका नेम कुछ और होगा और क्लास 1 होगा, ठीक है। तो इन सब जो है ना, एक रोल नंबर 1, तो इसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इन सबको क्लास 1 है फील्ड, तो इसको भी फील्ड बोलते हैं, इसको भी फील्ड बोलते हैं, इसको भी फील्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मतलब जो भी डिस्क्राइब है, ठीक है, जो भी की और वैल्यू पेयर है, उसको हम फील्ड बोलते हैं। और इस पूरे को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है कि एक स्टूडेंट के पूरे इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको एक अलग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, इसको एक अलग डॉक्यूमेंट बोलेंगे, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इस पूरे क्लास के इंफॉर्मेशन को कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक पूरे क्लास के इंफॉर्मेशन को कलेक्शन बोलते हैं। एक एक क्लास 2 एक दूसरा कलेक्शन हो गया, टीचर एक दूसरा कलेक्शन हो गया, तो इस तरह से इसको कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि याद रखना है कि डेटाबेस के अंदर, ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या होता है? कलेक्शन होता है,
कलेक्शन यानी कि बहुत सारे डेटा का कॉम्बिनेशन को कलेक्शन बोलेंगे, और कलेक्शन के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग फील्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको एक दूसरे एग्जांपल बता देना है। जैसे कि एक क्लास है, क्लास वन। तो क्लास वन में नेम होगा, रोल होगा, ठीक है, और क्लास होगा। ठीक है, तो जैसे टेबल बनाते हैं ना, टेबल, जैसे कि ये देखिए, ये टेबल बना रहे हैं। नेम के अंदर राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, तो इसका रोल नंबर कुछ और होगा। देखिए ये मोंगो डीबी अपना इंस्टॉल हो रहा है, इसलिए ये आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आप समझ गए कि एक डेटाबेस के अंदर ये हमारा इंस्टॉल हो गया है मोंगो डीबी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है अपना। ठीक है, ये इस तरह का इसका कॉम्पास है, जो कि यहाँ पे भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ये सब बताएंगे। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, कनेक्ट कराने दीजिए। ठीक है, इसको, ये इस तरह अपना खुल गया है, तो इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं, इसका काम नहीं है, और हमारा ये मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए, अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और मोंगोडीबी सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मोंगो लिखेंगे। ठीक है, मोंगो, MONGO। ठीक है, देखिए मोंगो लिखे तो यहाँ पे ये आया नहीं है, देख रहे हैं मोंगो लिख रहा है कि इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो अगर ऐसा जब है तो इसको हमको पाथ सेट करना होता है। पाथ सेट करने का क्या मतलब है कि देखिए, जहाँ पे आपका जो ये मोंगो डीबी इंस्टॉल हुआ है ना, जैसे कि देखते हैं प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा, देखते हैं कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे तो प्रोग्राम फाइल ये वाला में इंस्टॉल हुआ होगा, इस वाले में। ठीक है, तो देखिए मोंगोडीबी यहाँ है, तो इसके अंदर सर्वर में जाना है, सर्वर 6.0, और बिन के अंदर जाना है। ठीक है, और इस पूरे को बिन के अंदर जाके, ये बिन के अंदर जाके, ठीक है, और इस पूरे को कॉपी करना है, और यहाँ पे लिखना है इन्वायरमेंटल वेरिएबल। ठीक है, ये एडिट दी सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक करना है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक करना है, और यहाँ से पाथ देख रहे हैं ना, पाथ पे एडिट करना है। ठीक है, पाथ पे आप, नहीं इस वाले पे नहीं, इस वाले पाथ पे जाइए, इस वाले पाथ पे जाइए और एडिट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे न्यू जाइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और ओके कर दीजिए, और यहाँ से फिर से ओके कर दीजिए एक बार, और फिर से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे मोंगो लिखेंगे, एक बार हम इसको कट कर देते हैं, और ठीक है, और देखिए एक मिनट हम दिखा देते हैं। देखिए ध्यान रखना है कि इसको चेक करना है ना, तो मोंगो लिखना है, MONGO। ठीक है, यही मतलब यही लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, CMD और MONGO। ठीक है, अभी भी नहीं आया है, शायद ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल हम सही से सेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हमारा था इसको यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, हो सकता है ये सेट नहीं हुआ होगा, तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाके और यहाँ से पाथ को एडिट करते हैं, और यहाँ से न्यू में जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब तो आ जाना चाहिए, देखते हैं, नहीं आएगा तो देख लेंगे फिर से। तो ये हमारा काम नहीं किया, देखते हैं। मोंगो तो यही था, सर्वर 6.0
और बिन में ही आना होता है और इसको कॉपी करना होता है। देख लेते हैं ये क्या ऐसा हो रहा है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल इसमें तो नहीं करते हैं, यहाँ ही करते हैं, पाथ पे ही करते हैं, ठीक है। और ये अभी हम सेव कर रखे थे और देखिए ये तो ऑलरेडी ऐड हो रखा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो रखा है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर से हम डिलीट कर दिए हैं और यहाँ से न्यू में जाके और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही करना होता है और ये देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये नहीं हुआ है तो हम दूसरे वीडियो में इसको करके देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम जो समझा रहे थे आपको क्लियर हुआ। हम समझा रहे थे कि क्या समझा रहे थे, हम समझा रहे थे कि एक डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होता है। कलेक्शन के अंदर क्या होता है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड होता है। जस्ट वैसे ही जैसे कि एक डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, ठीक है, और उस टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, ठीक है, और कॉलम के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह है, जैसे कि एक टेबल बनाते हैं ना, टेबल एक नेम का हो जाता है, एक रोल का हो जाता है, एक क्लास का हो जाता है। तो और इसी तरह बहुत सारे टेबल बनते हैं, तो इसी टेबल को तो कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये क्लास 1 का टेबल है, क्लास 2 का टेबल, क्लास 3 का टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को कलेक्शन बोलते हैं और कलेक्शन के अंदर ये पूरे क्लास एक बच्चा का इंफॉर्मेशन है, एक बच्चा का इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। और इसको पूरे एक नेम को एक फील्ड बोला जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। पूरे इसको फील्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह है, ठीक है। इतना ही है इंट्रोडक्शन कि मोंगोडीबी क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास के अंदर मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन कवर किए थे, ठीक है। तो मोंगोडीबी में हम लोग देखे थे कि मोंगोडीबी क्या है, डेटाबेस क्या होता है, और मोंगोडीबी में कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड क्या होता है, और फील्ड के अंदर कैसे काम होता है, थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखे थे, ठीक है। आज उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कल हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में किए थे सारा काम। तो कमांड प्रॉम्प्ट में के सिवाय हमारे पास मोंगो ने एक मोंगो कॉम्पास भी दिया है, मोंगो डीबी कॉम्पास भी दिया है। ये क्या है कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसकी मदद से अगर आपको मोंगो डीबी में काम करना है तो आप यहाँ से मतलब कनेक्ट करके, ठीक है, कनेक्ट करके और यहाँ से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 डेटाबेस होता है और एक यहाँ पे चौथा डेटाबेस है, ठीक है, जो हम लोग कल क्रिएट किए थे। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि अगर डिलीट करना है तो टाइप कीजिए स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल टाइप कीजिए और ड्रॉप कर दीजिए, तो इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस का नाम हम लिखते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और यहाँ पे कलेक्शन का नाम, कलेक्शन यानी कि टेबल जिसके अंदर आपका नेम होगा, रोल नंबर होगा, एज होगा, ये पूछता है। तो कलेक्शन का नाम हम PEOPLE पीपल रख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं और क्रिएट डेटाबेस कर देंगे, ठीक है। तो
इस तरह से देखिए हमारे पास दिल्ली नाम का एक डेटाबेस आ गया है, ठीक है, और इसके नाम इसमें पीपुल नाम का कलेक्शन है। अब इसमें आप ऐड डेटा कर सकते हैं, या तो इंपोर्ट कर सकते हैं आपके पास पहले डेटा है तो, या फिर आप इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट में करेंगे तो यहाँ पे आप डेटा डालने के कई तरीके हैं। एक यहाँ पे यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं प्लस करके, ठीक है, प्लस करके, ठीक है। यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए, नेम, और नेम डाल दीजिए, और यहाँ पे अभिषेक डाल दीजिए, ABHISHEK, ठीक है, और फिर से प्लस कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एज डाल दीजिए, एज, और यहाँ पे 11 डाल दीजिए, 11, ठीक है। और देखिए ये इसका डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसका डेटा टाइप मान लीजिए इंटीजर रखना है तो आप यहाँ से इंटीजर चूज कर लेंगे, ठीक है, इंटीजर चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं DOB, और यहाँ पे 12/2/2022 लिख देते हैं। 2023 चल रहा है अभी, तो 2023 लिख दीजिए। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से एरे है, बाइनरी है, डेट है, तो आप डेट को चुन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है, ठीक है। और इंसर्ट करेंगे तो हमारा डेटा देखिए यहाँ पे एक हमारा इस पूरे को, देखिए इस पूरे को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर हमको दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो फिर से यहाँ से हमको इंसर्ट डॉक्यूमेंट में फिर से दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही आप बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको, ठीक है, इतना आसान है, ठीक है। तो इसको इससे भी कर सकते हैं आप, यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमको GUI एक दे दिया गया है, जिसकी मदद से हमको आसानी हो जाती है काम करने के अंदर। तो देखिए 19 को हम मॉडिफाई कर दिए और इसको अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है जहाँ पे आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम को कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ मोंगो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे 100 DB लिखेंगे, 100 DB, तो ठीक है, यहाँ पे 100 DBS लिखना है, DBS। तो ये क्या करेगा कि आपके जितने डेटाबेस हैं वो सब आपको दिखा देता है, ठीक है। इसमें से किसी को ड्रॉप करना है तो यहाँ से ही ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप DB.drop होता है, तो यहाँ से DB.drop और डेटाबेस, ठीक है, DB. अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप अभी टेस्ट के अंदर हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हम किस डेटा के, मतलब यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। तो हमको सबसे पहले अगर जिसको डिलीट करना है, जैसे कि दिल्ली को डिलीट करना है, तो हम यूज और डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे दिल्ली लिख लिए, ठीक है। तो अभी हम स्विच हो गए हैं दिल्ली में, तो अब दिल्ली वाले डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, DB.drop, ठीक है, और .drop, हाँ ठीक है, ड्रॉप, और ड्रॉप डेटाबेस लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, इतना ही लिखना है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ओके लिख दिया, 1 ड्रॉप, यानी कि एक डेटाबेस आपका ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये जो कॉम्पास दिया है यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, मतलब आप ऐसा यूज कर सकते हैं, यही यहाँ पे बताएं कि मोंगोज को भी यूज कर सकते हैं। अब हम लेकिन हमेशा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज ना करके हम, ठीक है, हम यूज करते हैं
किसको हम यूज करते हैं? कमांड वाले को, ठीक है, कमांड वाले को यूज करते हैं। तो कमांड वाले चलिए यूज करते हैं। चलिए तो अब हम टर्मिनल पे काम करते हैं। तो देखिए टर्मिनल पे काम करने के लिए आपको मोंगोस लिखना होता है, MONGOSH, ठीक है, और एंटर करना होता है। और इसके बाद आप मोंगोडीबी को यहाँ पे टर्मिनल में आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लीजिए अभी, ठीक है। CLS लिख सकते हैं, CLS, क्लियर का CLS होता है, ठीक है। तो CLS लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 DB देख लेते हैं, 100 DBS कितना हमारे पास डेटा है। तो हमारे पास 3 डेटाबेस है। अब हम क्या क्या करेंगे, एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्या रखेंगे। तो हम क्या करें कि डेटाबेस को नाम हम स्कूल रखते हैं। हम रखते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है यूज और डेटाबेस का नाम। तो हम लिख लेते हैं यूज स्कूल। तो देखिए स्कूल वाले हम लोग डेटाबेस में आ चुके हैं, क्रिएट भी हो चुका है और हम उसके अंदर आ भी चुके हैं। यूज और स्कूल लिखने पे डेटाबेस क्रिएट होता है और उसके अंदर हम चल भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह डेटाबेस क्रिएट होता है। और डिलीट करने के लिए डेटाबेस को db.drop डेटाबेस करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये बात आप जानते ही हैं। अब देखिए, अब आप मान लीजिए देखना है कि अभी हमारे पास कितना डेटा है। तो डेटा देखने के लिए 100 DBS लिखेंगे, फिर से 100 DBS, ठीक है। तो हम लोग हमारे पास यही 3 डेटा दिख रहा है। इसलिए ये 3 डेटा दिख रहा है क्योंकि हम स्कूल के अंदर कोई भी हमारा टेबल नहीं है, यानी कि कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है डीबी डॉट, ठीक है, डीबी डॉट और कलेक्शन का नाम, ठीक है, डीबी डॉट CREATE क्रिएट, ठीक है, और कलेक्शन COLLECTION क्रिएट कलेक्शन। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कलेक्शन का नाम। तो हम कलेक्शन का नाम रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, तो हम स्टूडेंट रखें। यानी कि एक कलेक्शन क्रिएट करें स्टूडेंट, आप दूसरा भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं टीचर नाम का, ठीक है। तो कई सारा क्रिएट कर सकते हैं। या फिर लाइब्रेरियन के लिए क्रिएट कर सकते हैं एक कलेक्शन, ठीक है। बहुत सारी चीज बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखे डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, इसकी मदद से हमारा कलेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, देखिए और एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं डीबी डॉट टीचर नाम का, TEACHER, ठीक है। तो इस बार क्या होगा कि अभी एक और क्रिएट हो गया टीचर नाम का कलेक्शन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें शो कलेक्शन करें, शो COLLECTION कलेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट और टीचर नाम का 2 कलेक्शन हमारे पास है, ठीक है। और मान लीजिए कि हमको कलेक्शन एक डिलीट करना है, जैसे कि टीचर वाले को डिलीट करना है। तो हम इस तरह डीबी डॉट यहाँ पे डीबी डॉट, ठीक है, डीबी डॉट और जो कलेक्शन है कलेक्शन लिखिए, ठीक है। मान लीजिए हमको डिलीट करना है तो हमको लिखना है डीबी डॉट कलेक्शन और कलेक्शन का नाम क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे डीबी डॉट टीचर लिखिए, ठीक है। एकदम आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। और डॉट ड्रॉप, ठीक है, डॉट ड्रॉप लिखेंगे। तो ये जो है ट्रू लिखा है, यानी कि अभी फिर से शो कलेक्शन हम करें, शो कलेक्शन हम करें तो हमारे पास अभी एक स्टूडेंट नाम का ही सिर्फ कलेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे डिलीट करते हैं कलेक्शन, कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम देखें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये स्कूल के अंदर स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है, इसके अंदर हम डेटा डालेंगे। तो चलिए डेटा डालते हैं, ठीक है। तो हम इस डीबी डॉट स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे डेटा। तो यहाँ पे इंसर्ट लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर
आपको नेम लिखना है तो डबल कोटेड में नेम लिख लीजिए, नेम लिख लीजिए और यहाँ से कोलन लिख के और यहाँ पे अभिषेक लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको फिर से कॉमा देना है और ठीक है, कॉमा देना है और फिर से मतलब आप यहाँ पे नेम स्टोर करा सकते हैं, एज स्टोर करा सकते हैं। तो एज इक्वल टू 22 ले लेते हैं और यहाँ पे एज इक्वल टू 22 ले लेते हैं, ठीक है, इतना लिए हैं और इसको हम करली ब्रेसेस से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह लिखते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम एक चीज गलत किए हैं कि गलत किए हैं क्या, नहीं सही किए हैं, सही है। यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बता दिया है इंसर्टेड, ठीक है, मतलब ये हमारा एक कलेक्शन इंसर्ट हो गया। इसी तरह दूसरा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम कोर्स भी दे देते हैं, COURS कोर्स, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं और कोर्स के अंदर हम लिखते हैं DB, ठीक है। कोर्स के अंदर हम DB लिख देते हैं और DB भी डबल कोडेड के अंदर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एज में 32 कर देते हैं और अभिषेक के जगह आनंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साथ, जैसे कि इसमें 3 ही डेटा डाले हैं, इस नहीं इसमें 2 डेटा डाले हैं, इसमें देखिए 3 डालने हैं। तो इस तरह आप अपने अनुसार डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमको 2 डेटा डालना है या 3 डेटा डालना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर अभी हम 2 डेटा डाल लिए, ठीक है, 2 डेटा डाल लिए और ठीक है, ये 2 डेटा हम डाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर डेटा डालते हैं, ये आपको दिखा दिए। और अगर हमको देखना है तो डेटा देखना है तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या है, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट और ठीक है, स्टूडेंट। और यहाँ पे ठीक है, ये हम देखने वाले हैं तो यहाँ पे फाइंड लिखना है, ठीक है, फाइंड लिखना है, फाइंड, ठीक है। और फाइंड लिखने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए फाइंड लिखे तो हम सेमीकोलन देना भूल गए, तो यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, नहीं एक ब्रैकेट छूटा है, सेमीकोलन नहीं, एक यहाँ पे एक ब्रैकेट ज्यादा डाल दिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा डेटा, एक 2 डेटा इंसर्ट किए थे ना, एक नेम और एक एज, और फिर से नेम और एज और कोर्स इंसर्ट किए थे। देखिए अभी क्या करेंगे ना, अभी हम चाहते हैं कि एक साथ मल्टीपल डेटा इंसर्ट करें, ठीक है। ये तो दिखाए कि एक बार में हम एक डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक बार में हम जैसे एक एक करके इंसर्ट किए थे ना, आप चाहते हैं कि एक बार में एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करें, तो देखिए इसी तरह लिखना है db डॉट स्टूडेंट आपका कलेक्शन का नाम, और इस बार इंसर्ट लिखे थे ना सिर्फ, तो एक मिनट, यहाँ पे इंसर्ट लिखे थे ना, इंसर्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के बाद आपको मैनी लिखना है, ठीक है, मैनी लिखना है, ठीक है। और मैनी लिखने के बाद यहाँ से एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ये हम एंटर करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखना ना नोटपैड में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो एक काम करते हैं कि नोटपैड पे लिख के और यहाँ पे पेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, नोटपैड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको नोटपैड पे ही लिखते हैं। तो db डॉट स्टूडेंट
और यहाँ पे इस तरह आपको लिखना होता है, ठीक है, ताकि डेटा अच्छे से दिखे आपको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, डेटा इसको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नेम स्टोर करेंगे, नेम के अंदर मान लीजिए हम यहाँ पे राम दे देते हैं, राम दे देते हैं, और एज के अंदर हम 22 दे देते हैं, और कोर्स के अंदर यहाँ पे C++ दे देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह, और उसके बाद यहाँ से ये जो आप लिखे हैं ना, ये इसको ऐसे इंटर कर दीजिए, मैंने कि ये एक डेटा है, ठीक है। डेटा को अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता लगे कि हाँ ये किस डेटा का लिखा रहा है, ठीक है, इस तरह। और दूसरा डेटा डालना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देंगे, और इसी तरह फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पे, ठीक है, फिर से यहाँ पे राम की जगह सीता लिख देते हैं, सीता, और यहाँ पे एज 24 कर देते हैं, ठीक है, और कोर्स के अंदर सी कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रेसेस ये ओपन हुआ है, तो यहाँ पे तो क्लोज हो गया, हो गया है ना। तो अब एक और यहाँ के लिए कर्ली ब्रेसेस एक रहेगा, ठीक है, यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस दूसरे डेटा के लिए स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह रहेगा, और इसके लिए यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। और फिर से ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे क्लोज होगा, ये यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह आपको लिखना है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे। अब फिर से डेटा डालना है तो डेटा डालेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, और फिर से कर्ली ब्रेसेस से का स्टार्ट करेंगे, और फिर से डेटा डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये काम होता है, तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, सेम यही को इसको कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से पेस्ट करते हैं, ठीक है। यही वाला है जो पेस्ट किए, राइट क्लिक किए, ये ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे, तो ये देखिए ये क्रिएट हो गया है, ठीक है, देख रहे हैं क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर जो कितने डेटा हैं वो सबको dbstudent.find से हम देख सकते हैं कि हमारे में कितने डेटा हैं, ठीक है, ये फाइंड कमांड से हम देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, चार डेटा ऐड किए हैं, तो इसलिए हमारे पास चारों डेटा ये दिख रहा है, ठीक है। तो फाइंड की मदद से इस तरह हम डेटा देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह डेटा देख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम डेटा को कैसे देख सकते हैं, और यही चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करें, Ctrl+R करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, स्कूल नाम का एक डेटाबेस दिख रहा है, देखिए स्कूल नाम का एक डेटाबेस दिख रहा है, इसको हम स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस दिख रहा है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम नीचे कर देते हैं, तो ये देखिए हमारा सारा डेटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम एक चीज देखना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि ये राम का जो डेटा है ना, राम का डेटा देखना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि जिस मतलब आईडी का, मतलब ये की वैल्यू पेयर है ना, की वैल्यू पेयर में ये सब हम चाहते हैं कि जिसका कोड C++ है ना, वो डेटा हमको दिखे, ठीक है, वो डेटा हमको दिखे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है, देखिए आपको लिखना है इस तरह db डॉट, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट लिखना है, और फिर लिखना है डॉट फाइंड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट नाम का हमारा कलेक्शन है, उसके अंदर से हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, और फाइंड करना है तो इस तरह कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि जिसका कोर्स
COURSE, जिसका कोर्स C प्लस प्लस है, जिसका कोर्स C प्लस प्लस है। तो यहाँ पे कोलन देके C प्लस प्लस लिख रहे हैं, ठीक है, C प्लस प्लस लिख रहे हैं, वो उसका डेटा हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसको कर्ली ब्रेसेस और यहाँ से फिर से इस ब्रैकेट को दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट किए, जैसे ही एक क्लिक किए ना वो पेस्ट हो जाता है, एंटर किए। तो देखिए राम का ये C प्लस प्लस था इसलिए आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि इस वाले का भी ना डीबी जो है ना, इसको हम C प्लस प्लस ही कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम C प्लस प्लस ही कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको भी हम C प्लस प्लस ही कर दिए और यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट चलाया है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट चलाया है। तो इसको क्या करते हैं, एक मिनट इसको एडिट कर लेते हैं, डबल टैप करेंगे ना तो ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ से एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर से डबल टैप करेंगे तो ये नीचे चला गया है शायद, नहीं यही वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि हम इसको C प्लस प्लस करते हैं, C प्लस प्लस, ठीक है, इसको भी दोनों को C प्लस प्लस करके यहाँ पे अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है, दो को C प्लस प्लस है। तो अब हम देखते हैं कि इसी कमांड को अगर हम फिर से रन करते हैं, इसी वाले को DB स्टूडेंट फाइंड अ कोर्स जिसका कोर्स C प्लस प्लस है वो आ जाए। तो ये क्या दिया, ठीक है, ये आनंद का भी C प्लस प्लस था और राम का भी C प्लस प्लस था, तो ये दोनों का हमको यहाँ पे डेटा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे काम होता है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही इस तरह हम काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर दो जैसे कि आप मान लीजिए सेम हो रहा है तो आप दो भी डेटा ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से ले सकते हैं कि जिसका एज 32 और कोर्स C प्लस प्लस है, उनका उनका डेटा चाहिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक साथ दो का भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा देखें हम क्या कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि ऊपर से हमको दो डेटा दिखे, जैसे कि अभी हम देखें तो हमारे पास डेटा कितना है, अभी हमारे पास फाइंड से देख लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 डेटा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये हमारा db.student डेटा है उसमें से हम find एक मिनट, हाँ इसमें से एक मिनट, इसको डिलीट हो जाने देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमको दो डेटा दिखे, सिर्फ दो ही डेटा दिखे, ठीक है। तो फाइंड के बाद आप डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है लिमिट, और लिमिट के अंदर 2 लगाना है, ठीक है, लिमिट के अंदर 2 डालना है। तो जैसे लिमिट के अंदर 2 डालें तब नहीं आया ये, ठीक है। db.student अभी हम किस स्कूल वाले में ही तो थे, डबल फाइंड लिख दिए क्या, db स्टूडेंट और फाइंड के अंदर ये जो ब्रैकेट है वो छोड़ दिए थे। तो इस तरह की गलती करेंगे तो इसी तरह आपका भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा, ठीक है। तो हम दो डेटा इससे मांगे हैं कि हमको दो डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये दो डेटा देता है कि नहीं, देखिए ऊपर से ये दो डेटा हमको ये दे दिया। तो इस तरह से हम अगर आपको दो डेटा चाहिए तो दो डेटा ये आपको दे देगा, ठीक है। और ये जानते हैं ये अभी ये जो इतने अच्छे से दे रहा है ना, पहले हमको एक प्रेटिव फंक्शन लिखना होता था तब ये अच्छे से देता था, अभी तो एकदम अच्छे से दे रहा है खूबसूरत तरीके से, पहले एक लाइन में दे देता था, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम होता है, ये हम आपको दिखा दिए। अब एक चीज और है, हमारे पास एक काउंट नाम का भी फंक्शन है,
जैसे कि यहाँ पे लिमिट नाम का एक था ना, उसी तरह से एक काउंट नाम का है। काउंट नाम का एक मेथड है। काउंट नाम का एक मेथड है। ठीक है, काउंट नाम का एक मेथड। अब इस काउंट वाले मेथड से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4। आप अगर इसको हम छोटा करें तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी कि उसके अंदर 4 वैल्यू थे, तो हमको इसीलिए 4 मिला। ठीक है, तो काउंट भी है, काउंट का भी यूज कर सकते हैं। आप सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो काउंट की जगह अगर हम सॉर्ट लिखते हैं, यहाँ पे SORT लिखते हैं, सॉर्ट। ठीक है, और सॉर्ट में आपको दो चीज देना होता है, दो वैल्यू देना होता है। एक या तो -1 दे सकते हैं, या फिर 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट में -1 दे देते हैं। ठीक है, -1 दे देते हैं। ठीक है, मतलब सॉर्ट के अंदर आप देखना चाहते हैं डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ऊपर या नीचे से डेटा देखना है शॉर्ट फॉर्मेट में, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ -1 शॉर्ट मस्ट बी वैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम देखेंगे उससे पहले शायद शॉर्ट को हमको डबल कोडेड में लिखना होगा। अच्छा, वो हम यहाँ पे शॉर्ट के बाद हमको की लिखना होता है। की लिखना होता है। ठीक है, की लिखना होता है। तो यहाँ पे की का नाम लिखना होता है। ठीक है, किसी की का नाम लिखना होता है। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक हम एक और कमांड यहाँ पे देख लेते हैं, अपडेट का। ठीक है। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट का हम अभी देखेंगे। ठीक है, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है तो इसको नेट से हम देखेंगे कि शॉर्ट वाला क्या कमांड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम एक और चीज देख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई अपडेट हो। ठीक है, तो देखिए, अभी हम चाहते हैं कि कुछ अपडेट हो, तो हम चाहते हैं कि db.student वाले में update 1 कोई अपडेट हो। तो यहाँ से update 1 आपको लिखना है। अपडेट और 1 लिखना है, इस तरह update 1 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिसका नेम राम है, जिसका नेम राम है, ठीक है, वो अपडेट होगा। ठीक है, जिसका नेम राम है ना, वो अपडेट होगा। तो यहाँ पे कॉमा दे दिए हैं, और यहाँ पे भी हम कॉमा दे दिए हैं। ठीक है, जिसका नाम राम है वो अपडेट होगा। ठीक है, वो अपडेट होगा, और वो मतलब वो वाला ही उसके अंदर का डेटा अपडेट होगा। तो डेटा अपडेट करने के लिए यहाँ पे सेट लिखना होगा। ठीक है, आपको सेट लिखना होगा, और इस तरह ब्रैकेट लिख के, और सेट में आपको जो डेटा को अपडेट कराना है, यहाँ पे उस डेटा का नाम लिखेंगे। जैसे कि COURS, कोर्स के अंदर हम बोलते हैं कि कोर्स के अंदर, या फिर मान लीजिए किसी का एज जो है कुछ भी जो आपको मन है, एज जो है वो 30 हो जाए। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक करली ब्रेसेस इसके लिए, एक करली ब्रेसेस इसके लिए, और ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम अपडेट करते हैं। एक इसके लिए हो ही गया, ये करली ब्रेसेस इसके लिए था, और ये करली ब्रेसेस इसके लिए, हाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि नेम राम है, और उसमें एज 30 करना है। ठीक है, देख लेते हैं नेम राम किसका है। नेम राम इसका है, इसमें 30 करना है। ठीक है, तो यहाँ हम जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये काम नहीं कर रहे हैं।
पेस्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, cmd और mongoose लिखते हैं। ss लिखना है, ध्यान रखिएगा, mongoose इस तरह ss लिखना है और इसको cls कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना ये जो डेटा है यहाँ पे पेस्ट वाला कंट्रोल वी करते हैं तो काम कर रहा है क्या, ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको लिख ही लेते हैं, काम करता तो सही रहता। कंट्रोल है, कंट्रोल सी, हाँ आ गया। तो यहाँ पे लगता है डबल हम डाल दिए हैं और सेट के आगे यहाँ पे हम कुछ गलत कर दिए, देखिए यहाँ पे हम करते हैं cls और यहाँ पे एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, dv.student update 1 और नेम राम, ठीक है। नेम को डबल कोडेड में नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वो बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेट और एज 30, ये करली ब्रेसेस इसका क्लोज हुआ, कॉमा दिए, ठीक है। और एक और छूट गया था यहाँ पे, एक और करली ब्रेसेस यहाँ होता है और यहाँ पे एक और क्लोज होता है, ये छूट गया था, ठीक है। हम भी सोच रहे थे कि क्या छूट गया है, तो यहाँ से इसको पेस्ट करना होगा, ठीक है। ये पेस्ट किए, एंटर किए, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्नॉलेज टू कर दिया है, यानी कि राम के अंदर एज जो है 30 ये सेट कर दिया होगा। तो इसको कंट्रोल आर करते हैं और राम के अंदर ये एक्नॉलेज ट्रू दिया है, तो राम के अंदर कितना 30 था ना। इंसर्टेड आईडी, लगता है कि ये इंसर्ट नहीं हुआ क्या, शो करते हैं यहीं पे, शो करना है ना, तो अप डाउन भी काम नहीं कर रहा है। तो एक मिनट, ये तो अपडेट हो जाना चाहिए था, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कंट्रोल आर से ये रिफ्रेश हो जाता है और यहाँ पे लगता है ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कमांड तो यही था, शायद उसमें कुछ हम गलत कर दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह मतलब हम लोग बहुत सारी चीजें देखें, अभी कुछ चीजें और बाकी है उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम एक बार सारे डॉक्यूमेंट को ये जो बनाए हैं ये वैसे ट्रू दे दिया है तो हमको आ जाना चाहिए था, ये आया नहीं है। तो ये काम करते हैं, dv डॉट स्टूडेंट हमारा कलेक्शन का नाम स्टूडेंट है और यहाँ पे हम फाइंड नाम का फंक्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये आ जा, जैसे देखिए ये टेस्ट में थे ना इसलिए नहीं आ रहा था, तो हमको यूज स्कूल करना होगा, ठीक है। हम भी सोच रहे थे कि क्यों नहीं आ रहा है, तो यूज स्कूल करना था। और ये देखिए ये हम टेस्ट के अंदर अपडेट किए हैं, देख रहे हैं ये हम टेस्ट के अंदर अपडेट किए हैं, हमको अपडेट करना था किसी और में, हमको अपडेट करना था स्कूल वाले में ना, अभी अपडेट हो जाएगा, देखिए अभी ट्रू आ गया है। और अब क्या करना है कि अभी हमको पूरा डेटा देखना है, तो यूज स्कूल में ही है और फाइंड नाम का अभी यहाँ पे, हाँ अब डीवी डॉट स्टूडेंट और फाइंड करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब हमको राम के अंदर डेटा अपडेट मिलना चाहिए, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है, कंपास को फिर से हम ऑन करके देखते हैं, ठीक है। कंपास को
मोंगो डीबी कंपास को ऑन करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे दे दिया है स्कूल वाले में, स्कूल ही वाले में अपडेट किए हैं। और ये पता नहीं कभी कभी होता है आपका नहीं काम करता है कुछ चीज़ें, तो हमको भी समझ नहीं आ रहा है ये काम क्यों नहीं करता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर चलते हैं और हम डेटा जो अपडेट किए हैं स्टूडेंट वाले में, राम के अंदर हम 30 डाले थे। ये राम के अंदर जो डेटा था, राम 2 बार है क्या? नहीं, राम 2 बार नहीं है। और इसी का हम डेटा अपडेट किए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं नेम अंदर राम, और अपडेट में देखिए हम W3 स्कूल में चलते हैं। और अगर डेटा अपडेट करना है तो हम यहाँ पे अपडेट 1, और यहाँ पे टाइटल, सब कुछ वैसे ही लिखना होता है जो भी है, ठीक है। इसको डबल कोडेड के अंदर नहीं लिखना होता है, तो हम उसको भी डबल कोडेड के अंदर नहीं लिखे हैं, लेकिन वैल्यू को डबल कोडेड में लिखना होता है। उसके बाद कॉमा लगाया गया है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे किया गया है वैसे वैसे हम किए ही हैं। कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा लगाए हैं, उसके बाद सेट लगाए हैं, उसके बाद कोलन, उसके बाद एज और 30, ठीक है। और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस बंद ही किए हैं, तो सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। और ये हम स्कूल वाले के अंदर ही हैं, तो ये हमको आ जाना चाहिए था। लेकिन ये अपडेट 1 का वो कैपिटल लिखे ही है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक्नॉलेज ट्रू भी दे रहा है, देखिए एक्नॉलेज ट्रू भी दे रहा है। लेकिन हम सारे डॉक्यूमेंट के देखने के लिए, व्यू ऑल डॉक्यूमेंट करने के लिए हम डीबी और स्टूडेंट जो कलेक्शन का नाम है, तो हमारा कलेक्शन का नाम तो स्टूडेंट ही है, और उसमें हम फाइंड का यूज करते हैं। तो जितना डेटा है वो सब हमको दिखा देता है, ठीक है। फाइंड का यूज करते ही सब डेटा दिखा देता है, लेकिन ये हमको डेटा नहीं दिखा रहा है और नहीं यहाँ अपडेट हो रहा है। पता नहीं इसको क्या हुआ है बीमारी, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह करते हैं, मतलब इतना ही वीडियो रखते हैं। काफ़ी चीज़ हम कर दिए हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो चीज़ें हम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्रिएट डेटाबेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे डेटाबेस को शो करने के लिए शो डीबी करते हैं। नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो यूज के नाम से करते हैं, ठीक है। कलेक्शन क्रिएट करना है तो क्रिएट कलेक्शन करते हैं, ठीक है। कलेक्शन, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो जो भी कलेक्शन का नाम है और उसके अंदर इंसर्ट 1, और फिर से उसके अंदर डेटा डालना होता है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और एक से ज़्यादा करना है, इंसर्ट 1 भी एक करना है तो इंसर्ट 1। और देखिए यहाँ पे लिस्ट भी, पूरा का पूरा लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। एक डेटा करना है तो इंसर्ट 1, एक से ज़्यादा करना है तो इंसर्ट मैनी। तो यहाँ पे सब कुछ दिया है। और यहाँ पे फाइंड का यूज करते हैं, किस लिए फाइंड का यूज करते हैं? फाइंड का यूज करते हैं डेटा को फाइंड करने के लिए, मतलब जितना भी आपको बना है ना वो सारा फाइंड हो जाता है। तो फाइंड करने के लिए और अपडेट करने के लिए आपको सेट का यूज करना होता है। और देखिए सेट का यूज हम इसलिए करते हैं ना कि हमको किसी चीज को किस किस वाले पोजीशन पे हमको क्या सेट करना है, तो वो हम किसी की का नाम दे देते हैं, किसी दूसरे की का, और कहीं दूसरे की में हम कुछ चीज सेट करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेट का यूज करते हैं, ठीक है। सेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सेट नाम का एक ऑपरेटर है, उसका यूज किया जाता है। और मोंगोडीबी में डिलीट, अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं किसी की को। देखिए डिलीट 1 है, एक की को डिलीट किया गया है तो डिलीट 1 किया गया है, डिलीट मैनी किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है जो कि आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो ये समझ आएगा, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंड और नॉट का भी यूज कर सकते हैं, इन सब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे ऑपरेटर भी दिया है, ठीक है। तो मेन जो है ना यहाँ तक ही है। देखिए यहाँ होम से यहाँ तक ही आप कर लिए ना, बस काम हो गया। इससे ज़्यादा मोस्टली यूज नहीं होता है। और आपको कंपास का भी यूज तो बता ही दिए कि कंपास का यूज कैसे करते हैं। तो ये भी, ये दोनों अगर आ जाता है ना तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मोस्टली यूज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि
जब भी आप मॉन स्टैक सीखेंगे तो सबसे पहले आप मोंगोडीबी पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले मोंगोडीबी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप नोड जेएस पढ़िए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस पढ़िए, फिर रिएक्ट पढ़िए, या फिर रिएक्ट पहले पढ़ सकते हैं लेकिन मोंगोडीबी पहले पढ़ना होगा, मोंगोडीबी, ठीक है। उसके बाद नोड जेएस पढ़ना होगा, उसके बाद एक्सप्रेस पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अब हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।